नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। दोस्तों, रोज की तरह आज भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हैं जो कि विज्ञान की से संबंधित प्रश्न है। आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मानव रोग से संबंधित प्रश्न है। जितने भी मानव रोग से संबंधित प्रश्न है वो आज इसमें कवर करेंगे, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम लिंक है, उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया, तो वहां पर लिंक को टच करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और PDF है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न क्या बोलता है। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया या फिर वर्णांधता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रतौंधी है वो आनुवांशिक रोग नहीं है, बाकी रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्णांधता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है, हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया एनीमिया है ना, सिकल सेल एनीमिया वो, और रंजकहीनता कलर ब्लाइंडनेस, ये सभी चीज क्या है? आनुवांशिक रोग, मतलब जेनेटिक रोग होते हैं, है ना। लेकिन जो आपका रतौंधी है ये विटामिन ए की कमी की वजह से जो है हमारे आंखों में रतौंधी रोग है वो होता है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति में हो सकता है। ये जन्मजात नहीं होता है, आनुवांशिक नहीं होता है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, डेंगू निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे फैलता है? तो डेंगू है वो किसकी वजह से फैलता है दोस्तों? एडिस एजिप्टाई, एसिडिस कैंटेटर, एसिडिस वेक्सॉन या फिर एसिडिस सिरेनकस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो डेंगू है वो फैलाने का प्रमुख काम कौन करता है, क्या चीज है करता है? तो वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एडिस एजिप्टाई है। उनके वजह से यहाँ पर जो डेंगू रोग है वो मानवों में फैलता जाता है। CG व्यापम के द्वारा इसको FSO के एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था 2012 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वेक्टर कीट जो प्लेग फैलाता है का प्राणी शास्त्रीय नाम क्या है? एनाफिलिस मच्छर, बैसिलस पेस्टिस, जिनोप्सिला चियोपिस या फिर पेडिकुलस यूमनुस, है ना। तो यहाँ से जो वेक्टर है दोस्तों, वेक्टर कीट है, उनका जो प्लेग फैलाने का काम करता है, उनका जो जूलॉजिकल नेम है ना, अपन जूलॉजिकल नेम है वो क्या चीज है? इनका जो जूलॉजिकल नेम है क्या है, वनस्पतिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनोप्सिला चियोप्सिस है, जो कि एक वेक्टर इंसेक्ट है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का, यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन है? एजोडोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, राइजोबियम या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो नाइट्रोजन N2 का स्थिरीकरण करता है उसमें कौन कौन सा चीज आता है? तो ये है आपका ऑप्शन ए, एजोडोबैक्टर बिल्कुल सही है, क्लास्ट्रीडियम भी बिल्कुल सही है, राइजोबियम भी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है उसमें, है ना, स्टोर करने का काम करता है, उसमें भी बहुत ज्यादा मदद करता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, एजोडोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम और राइजोबियम। ये सामान्यतः नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिससे जमीन को क्या होता है वो भुरभुरा कर देता है ना, भुरभुरा कर देता है, जिससे हमारे जो मिट्टी है वो उसकी उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाती है। और ये राइजोबियम है वो आपका अरहर का पौधा है, उसके अरहर का जो जड़ होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5वां नंबर के, यहाँ पर कौन सा खाद्य पदार्थ बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है? तो बैक्टीरिया का उपयोग करके कौन से पदार्थ है जो खाद्य पदार्थ है दोस्तों उसको बनाया जाता है? केक बनाया जाता है या फिर चॉकलेट्स बनाए जाते हैं, फलों के रस या फिर दही। तो यहाँ पर बैक्टीरिया की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है पदार्थ बनाने में, है खाद्य पदार्थ बनाने में, तो उसमें किस में होते हैं? तो यहाँ पर आपका दोस्तों दही है वो दूध से, है ना, जो दूध है उससे दही में कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया होता है। एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस एंजाइम है, ये लैक्टस बैक्टीरिया है वो होता है लैक्टोबैसिलस एंजाइम, जिसकी वजह से ये दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, ट्रिपल एंटीजन बच्चों को निम्न रोगों हेतु दिया जाता है। तो यहाँ पर जो एंटीजन है दोस्तों, तो बच्चों को जो एंटीजन है का डोज दिया जाता है वो किस किस बीमारियों के लिए दिया जाता है? पोलियो, चेचक, डिप्थीरिया, काली खांसी, धनुरोग,
धनु रोग, चेचक, काली खांसी या फिर काली खांसी, धनु रोग, पोलियो। तो किन किन 3 बीमारी है दोस्तों जिनके वजह से यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको एंटीजन, ट्रिपल एंटीजन का डोज है वो दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिप्थीरिया, काली खांसी और धनु रोग है उनके लिए ट्रिपल एंटीजन है वो बच्चों को दिया जाता है, जिससे उनके शरीर में रोगजनक क्षमता है वो बढ़ जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7वां नंबर का। यहाँ पर डिप्थीरिया निम्नलिखित जीवाणु के कारण होता है, फंगस की वजह से, वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से या फिर वर्म के वजह से। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिप्थीरिया है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8वां नंबर का। यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? टिटेनस बैक्टीरिया की वजह से, रेबीज वायरस की वजह से, डिप्थीरिया प्रोटोजोआ की वजह से और डायबिटीज है ये डिजेनरेटिव डिजीज है उनके वजह से, है ना। तो यहाँ पर जो गलत युग्म है उसको आपको छांटना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी है दिख रहा है दोस्तों, जो डिप्थीरिया वो प्रोटोजोआ की वजह से दिखा दे रहा है ना, जो प्रोटोजोआ है उनकी वजह से दिखाई दे रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये होता है बैक्टीरिया के वजह से, है ना कि प्रोटोजोआ के वजह से। तो ये आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आरआई का एग्जाम होता 2017 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, जो बर्ड फ्लू है रोग का कारक क्या है? बर्ड फ्लू रोग है उनका कारक क्या है दोस्तों? बैक्टीरिया या फिर एक्टिनोमाइसिटिस या फिर कवक या फिर विषाणु है ना। तो जो ये बर्ड फ्लू है होता है क्या जी? ये होता है आपके पक्षियों में एक रोग पैदा करता है जिसकी वजह से जो पक्षी हो लगातार मरते जाती है। तो इसमें फैलाने का काम कौन करता है? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वायरस की वजह से जो पक्षियों में बर्ड फ्लू है वो फैलता है, जिसकी वजह से वो लगातार संक्रमित होकर मरने लगते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है जो कारक के रूप में होता है ना, फैक्टर ग्रुप। तो ये होता है वायरस होता है, जो वायरस है आपका ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और फैलाने का काम करता है पक्षियों में इस रोग को, बर्ड फ्लू को, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर का। यहाँ पर जापान में मिनीमाता रोग जल में किसके प्रदूषण से हुआ था? तो यहाँ पर जो जापान है ना, जापान देश है, वहां पर जो मिनीमाता रोग है वो जल में किसके प्रदूषण की वजह से होता है? पारा की वजह से, सीसा की वजह से, अनाज की वजह से, मेथिल आइसोसाइनेट है। तो जो वहां का जल है ना, वहां का जो पानी है उसमें क्या चीज मिल गया था, किसके है ना, जिसकी वजह से वो जल है दूषित हो गया था और उस कारण से यहाँ पर जो वहाँ की जो जनता है, नागरिक है, उनमें जो मिनीमाता रोग है वो होने लगा था। तो इसका सबसे प्रमुख कारण था दोस्तों, आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जो पारा है उनकी अधिकता होने की वजह से वहाँ का जो पानी है वो क्या होता था? प्रदूषित हो गया था, जिसकी वजह से जैसी उसकी उपयोगिता होती गई तो वहां पर जापान में जो लोग हैं उनमें जो मिनीमाता रोग है ना, वो स्मॉल पॉक्स वो है पूरा वहां पर फैल संक्रमित होने लग गया था। लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम होता दोस्तों 2015 में, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बीच में छोड़कर बिल्कुल ना जाइएगा, ऐसे प्रश्न आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है 11वें नंबर का। निम्न में से कौन सा रतिजनित रोग उसके पैथोजन का सही मैच है? यूरेथ्राइटिस, इस्चेरिचिया कोलाई, गोनोरिया, एल्डोनावानी, सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलिडम और एड्स बैसिलस एंथ्रोसेट्स। तो यहाँ पर पैथोजन का सही मैच कहाँ किस में हो रहा है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ये है बिल्कुल सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सिफिलिस है उसके लिए यहाँ पर ट्रेपोनेमा पैलिडम है वो बिल्कुल सही है, बाकी ये सिर्फ अयुग्मित है, ये इसमें अलग अलग है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी खाद्य पदार्थ में उपस्थित बैक्टीरिया से नहीं होता है? हैजा, प्लेग, डिप्थीरिया या फिर तपेली। तो कौन सा रोग है जो दोस्तों जो बैक्टीरिया की वजह से जो खाद्य पदार्थ है उसमें बैक्टीरिया की प्रेजेंस में नहीं होता है? तो वो क्या चीज है? वो नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तपेदिक है वो खाद्य पदार्थ है ना, उसमें उपस्थित बैक्टीरिया से नहीं होता। अगर कोई भी आप खाना ले रहे, संतुलित आहार ले रहे, उसमें अगर बैक्टीरिया है तो उनकी वजह से कौन कौन से रोग है वो नहीं होगा। हैजा है बिल्कुल हो जाएगा, हैजा संक्रमित भोजन की वजह से फैलता है, प्लेग है संक्रमित, और डिप्थीरिया ये तो बैक्टीरिया की वजह से, जो बैक्टीरिया है हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से जाएगा तो उसकी वजह से होगा। लेकिन जो तपेदिक है वो इसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है। सीजी व्यापम के द्वारा इसको 2012 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13वां नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से होता है? मलेरिया, न्यूमोनिया, वुपिंग कफ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो प्रोटोजोआ की वजह से जो बीमारी होता है दोस्तों, रोग फैलता है, वो क्या होता है? प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है। बाकी न्यूमोनिया और वुपिंग कफ है ये नहीं होता है प्रोटोजोआ के वजह से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका 14वां नंबर के। यहाँ पर देखिए, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी या फिर जियोलॉजी। तो किसके अंतर्गत दोस्तों जो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विभिन्न जीव जातियों के जो अस्थियां हैं मतलब हड्डियां, उनका अध्ययन किया जाता है, उसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16वां नंबर का। यहाँ पर असुरक्षित भोजन एवं पानी से निम्नलिखित दो बीमारियां हो सकती है। तो जो आपको प्रदूषित भोजन है दोस्तों, प्रदूषित भोजन है, उनको ग्रहण करने से कौन कौन सी जो दो बीमारियां वो हो सकती है? दस्त, टाइफाइड, ऑप्शन बी टाइफाइड एवं उच्च रक्तचाप, ऑप्शन सी दस्त एवं मधुमेह और ऑप्शन डी टाइफाइड एवं थायराइड की समस्याएं। तो यहाँ पर जो दूषित भोजन है और पानी के ग्रहण करने से कौन सा रोग होता है दोस्तों? आपको ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, दस्त और जो टाइफाइड है वो रोग है वो दूषित भोजन ग्रहण करने से हो जाता है या फिर दूषित पानी ग्रहण करने से हो जाता है, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति है अगर उनसे अगर हम लोग पानी है वो ग्रहण कर रहे हैं फिर है ना, तो ये सब चीजें बीमारियां फैलने लग जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 17वां नंबर का। यहाँ पर हिपेटाइटिस रोग का कारक क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर फंगी है या फिर उपरोक्त सभी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो हिपेटाइटिस रोग होता है मनुष्य में, है ना, वो किसके वजह से फैलता है? तो ये आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विषाणु के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पोलियो होने का कारण क्या है? क्या वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से या फिर फंगस या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर पोलियो का होने का कारण क्या है दोस्तों? किसके वजह से होता है किसके वजह से? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, पोलियो है वो वायरस की वजह से है वो फैलता है। जो वायरस है ना, विषाणु, उनकी वजह से यहाँ पर पोलियो का कारण संक्रमित करता है। आजकल इसका जो ड्रॉप आ गया है ना, पोलियो का ड्रॉप है, प्रतिवर्ष 2 बार पिलाया जाता है। जो 0 से 5 वर्ष का जो बच्चा है उनको पोलियो का ड्रॉप है 2 बूंद दिया जाता है ना, जिसकी वजह से पोलियो से लड़ने की क्षमता उनमें पैदा हो सके, एंटीजन है वो दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मिनी माता रोग किससे से संबंधित है? आर्सेनिक से, कैडमियम से, लेड से या फिर मर्क्यूरी से? तो यहाँ पर मिनी माता रोग किससे से संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मर्क्यूरी। क्योंकि ये दोस्तों जो जापान है ना, जापान में एक बार क्या हुआ था कि जो पारा है या फिर मर्क्यूरी वो क्या हो गया था, जल में घुल गया था, जिसके वजह से पूरा जल है वो दूषित और प्रदूषित हो गया था। और वहां से जैसे ही वो जो है लोगों के द्वारा उसको ग्रहण किया गया तो वहां पर उसका साइड इफेक्ट आया और मिनी माता रोग है पूरे जापान में फैल गया था। तो इस कारण से इसका ऑप्शन डी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मर्क्यूरी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सूची 1 में रोग दिया है, सूची बी में मानव शरीर के अंग दिया है, उनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, तो इसको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, मोतियाबिंद है वो कहाँ पर होता है? तो मोतियाबिंद है आपके आंखों में होता है, कोई भी है मनुष्य के आंखों में होता है। निमोनिया कहाँ पर होता है? निमोनिया है वो फेफड़ों में होता है। जो छोटे बच्चे हैं उनमें निमोनिया है वो ज्यादातर देखने को मिलते हैं। पीलिया है आपके जो है वो लीवर में होता है, और जो पायरिया है आपका मसूड़ा में है उसमें होता है, क्योंकि जो दांत है उसमें अगर पीलापन आ जाता है तो यहाँ पर जो जिसकी वजह से बदबू ज्यादा आता है ना, तो पायरिया है वो मसूड़ों में हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है किसके वजह से? कैसे निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, जिसको मायोपिया बोला जाता है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस के उपयोग करने से, अवतल दर्पण का उपयोग करने से, या फिर उत्तल लेंस के उपयोग से, या फिर उत्तल दर्पण के उपयोग से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस चीज को हम है उपयोग करेंगे दोस्तों, जिसकी वजह से जो निकट दृष्टि दोष है ना, वो दूर हो जाए? तो निकट दृष्टि दोष है क्या चीज? तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? जो दूर की वस्तु है वो दिखाई नहीं देती है और पास की वस्तु है वो दिखाई देती है, इसको बोला जाता है निकट। वैसे दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जो पास की वस्तु है वो दिखाई नहीं देती लेकिन दूर का वस्तु है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के लिए जो हमारा किस चीज का उपयोग करेंगे जिससे उसको दूर किया जा सके? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, जो अवतल लेंस है उसका जैसे ही हम उपयोग करेंगे तो जो दूर की वस्तु है वो हमें साफ साफ दिखाई देने के लगेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 22वां नंबर का, आंखों के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है?
पुतली से, रेटिना से, सिलियारी मांसपेशी से, आइरिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर किनके वजह से दोस्तों, जो फोकस दूरी है ना, लेंस में जो फोकस बढ़ती है, आंख के अंदर जो लेंस लगा रहता है, फोकस दूरी, उसमें कौन सा चीज है परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सिलियरी मांसपेशी है उनकी वजह से जो है कार्य है वो परिवर्तित हो जाती है। सीजीपीएससी के द्वारा 2014 में इस प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मनुष्यों की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। तो मनुष्य की जो आंख है वो है ना, तो कोई भी वस्तु है उनका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की आंखों के अंदर कहाँ पर बनता है, जो पुतली है प्रतिबिंब है उसका प्रतिबिंब है वो कहाँ पर पड़ता है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, रेटिना के अंदर है वो बनता है। सीजीपीएससी की तरफ प्री एग्जाम हुआ था 2014 में, उसमें इस प्रश्न को लिया गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तपेदिक रोग का कारण है या फिर कारक है, क्या चीज है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है या फिर प्रोटोजोआ या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो तपेदिक रोग है दोस्तों वो किसके वजह से फैलता है, तो ये आपका जीवाणु जो बैक्टीरिया है ना, जो बैक्टीरिया है उनके वजह से ये रोग है वो तपेदिक रोग है वो मनुष्यों में फैलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 25वां नंबर का, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। यहाँ पर अल्जाइमर रोग अगर मनुष्य को हो गया तो उसमें जो कौन सा अंग वो इफेक्टेड होगा, फेफड़ा होगा या फिर मस्तिष्क या फिर कान या फिर ब्रेक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मस्तिष्क है ये, है ना। जो अल्जाइमर रोग है होता है उसके वजह से मस्तिष्क को सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो पहुंचता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, सिकल सेल एनीमिया किस कारण होता है, हार्मोन्स की कमी की वजह से, कवक की वजह से या फिर जीन से या फिर बैक्टीरिया की कमी से। तो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया है दोस्तों वो किसके वजह से होता है, यहाँ पर जीन की कमी है ना, जीन की कमी की वजह से यहाँ पर जो सिकल सेल एनीमिया है वो होता है। और जो भी व्यक्ति यहाँ से सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, जो जिसको सिकल सेल है ना, सिकल शेल, इसमें होता क्या जीता, जो ब्लड है, जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, थक्का, उसका जो आकार है वो गोल ना रहकर ये हंसिया आकार हो जाता है, ऐसे हंसिया के जैसे आकार होता है और ये लटकने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में प्रेशर वो धीरे धीरे कम होने लगता है या फिर बढ़ने लगता है। और साथ में इसके अगर इस रोग से अगर कोई ग्रसित है दोस्तों तो उनको क्या करना पड़ता है, प्रत्येक महीने जो ब्लड का बॉटल है वो जो लगवाना पड़ता है, जिससे वहां पर संतुलन, क्योंकि ये जो एक बार अगर कोई ब्लड हीमोग्लोबिन है दोस्तों वो खराब हो गया, गोल नहीं रहेगा, उसको अच्छे से पोषण नहीं मिल पाता है तो वो लगातार खराब होता है जाता है, नष्ट होते जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर है बहुत से खून की कमी है वो होने लगती है। तो इसका आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जीन्स की वजह से यहाँ पर होता क्या चीज, जो अनुवांशिक पदार्थ है ना, जो आपका अनुवांशिक पदार्थ है जिसमें डीएनए के अंदर में जो आपका अनुवांशिक पदार्थ रहता है उसमें जो आपका जो क्षारीय अम्ल है ना, न्यूक्लिक बेस है वो क्या होता है उसमें कमी होने लगती है, जिसकी वजह से और उसमें चेंजेस हो जाते हैं जिसको म्यूटेशन कहते हैं। तो उनमें कमी होने की उसमें जो परिवर्तन नाइट्रोजनी क्षार है वो परिवर्तित हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सिकल सेल एनीमिया है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा उत्पन्न होता है, विषाणु के द्वारा, फफूंद के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, फिर शैवाल के द्वारा। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विषाणु के द्वारा है वो इन्फ्लुएंजा है वो रोग है वो फैलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां नंबर का प्रश्न है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग उपयोग में आता है। नेत्रदान आपने कर दिया है ना, कोई भी कर दिया तो उसमें उसका आंख से क्या चीज निकाला जाता है जो उपयोगी होता है, रेटिना, कॉर्निया, नेत्र लेंस या फिर आइरिस। तो किस चीज को निकाला जाता है दोस्तों जो कि उपयोगी होता है यहाँ पर, जिसको उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जो कॉर्निया होता है आंख में है ना उसको निकाल लिया जाता है और दूसरे के में जिसकी आवश्यकता उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है। चलिए 29वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 29वां नंबर का प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पायरिया बीमारी है, पायरिया क्या है, मसूड़ों की, फेफड़ों की, नाक की या फिर हृदय की। तो ये कहाँ पर होता है दोस्तों, जो पायरिया रोग है वो कहाँ पर होता है, मनुष्य में। तो ये होता है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मसूड़ों में होता है ना। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, 30वां नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोजन जनित बीमारियों के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख बैक्टीरिया है। तो कौन कौन से जो बैक्टीरिया है दोस्तों जो भोजन से को प्रदूषित करके यहाँ पर उससे हमें जो रोग है वो उत्पन्न करते हैं, तो उसके लिए जो कारक है कौन कौन सी चीज है ना उसको देखिए, सैल्मोनेला तथा एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरियम, स्टीफेलोकोकस तथा सी बोट्यूलिनम, सैल्मोनेला तथा स्टेफिलोकक्स,
या फिर इस्चीरिचिया कोलाई तथा सी बोट्यूलिनम। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो उत्तरदायी जो प्रमुख बैक्टीरिया है वो क्या होगा, एक है आप ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सैल्मोनेला तथा इस्चीरिचिया कोलाई बैक्टीरिया दोनों है जो भोजन है उसको दूषित करता है और उसकी वजह से यहाँ पर है जो रोग है वो हमारे शरीर में फैलता है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक ले अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।